गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाला है कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है उगता सूरज पूर्व में। यानी बच्चों हमें यह ज्ञान हो चुका था कि चारों दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाए थे कि उगते हुए सूर्य के आधार पर हम कैसे दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। हमारे दाएं ओर कौन सी दिशा होगी, हमारे बाएं हाथ की तरफ वाली कौन सी दिशा होगी, सूर्य जहां से उदय हो रहा है वो कौन सी दिशा है, और जो हमारे पीठ वाली दिशा है वो कौन सी दिशा होगी। बच्चों हीरा और दादाजी ने जब यह बात पता की, यानी हीरा ने अपने गुरुजी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर चारों दिशाओं का पता किया, तो फिर क्या होता है आगे। अब समय हो गया था उनके वापस अपने घर को लौटने का। तो जैसे ही वो घर की तरफ मुड़ते हैं तो अब उनका जो मुख था वो विपरीत दिशा में हो जाता है। यानी कि बच्चों अब हीरा का जो सवाल था दादाजी से वो ये था कि दादाजी हम बदल गए, यानी हमारा जो दिशा है वो बदल गई। जहां हमारा मुख पहले सूर्य की तरफ था अब हमारा मुख घर की तरफ हो गया। क्या ये दिशाएं भी बदल गई? तो दादाजी का जवाब होता है हम बदले दिशा नहीं। यानी कि अगर हम हमारी स्थिति को बदलते हैं बच्चों, तो जो दिशाओं की स्थिति है वो कभी भी नहीं बदलती है। इसको समझने के लिए हम मिलते हैं एक बार फिर से हीरा और दादाजी से और समझते हैं कि अगर हम बदलते हैं, यानी हमारे चलने की या खड़े होने की जो स्थिति है वो बदलती है, तो क्या दिशाएं भी बदलती हैं? तो देखो बच्चों दादाजी क्या बताते हैं। फिर दादाजी व हीरा मुड़ गए और घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों यहाँ पर इस चित्र में हमें यह पता चला था कि पूर्व में सूर्य उदय होता है, पश्चिम की ओर हीरा और दादाजी का घर होता है, जाना था ना हमने। बच्चों अब क्या होता है, जैसे ही वो मुड़े तो सूरज उनके पीछे चला गया। यानी बच्चों अब यहाँ पर इस चित्र में हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये लोग घर जाने को तैयार होते हैं तो सारी स्थिति बदल जाती है। जहां पर अब पहले इनके मुख की तरफ सूर्य होता था, यानी सूर्य उदय हो रहा था, पूर्व दिशा थी, अब हम इस चित्र में ये समझ पा रहे हैं कि उनके पीठ के पीछे वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, वो होगी पूर्व दिशा। तो देखो बच्चों यहां पर ये रही पूर्व दिशा, परंतु इनका मुख अब कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में, और ये रही पश्चिम दिशा। बच्चों जहां हमने ये जाना था कि इनके दाएं हाथ की तरफ, यानी कि दायां कौन सा, सीधा वाला हाथ की तरफ कौन सी दिशा थी, दक्षिण दिशा थी। यहां पर हम देखते हैं कि इनके जो दायां हाथ है, यानी कि सीधा वाला हाथ है ये वाला, तो इसकी तरफ अब उत्तर दिशा का ज्ञान हो रहा है, और उल्टे हाथ की तरफ ये अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है दक्षिण दिशा। बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं स्थिति बदल चुकी है, इनकी स्थिति बदल चुकी है दादाजी और हीरा की, परंतु जो दिशाओं की स्थिति है वो बिल्कुल नहीं बदली। हम कैसे पता करें कि दिशाएं नहीं बदली? तो देखो जहां हमें यह पता चला था कि उत्तर में तालाब है, जाना था ना हमने जब इनका मुख सूर्य की ओर था, तो अब हम देख पा रहे हैं कि वह तालाब अभी भी कहां स्थित है, उत्तर में। सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है और वो अभी भी पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। इनका घर पश्चिम की ओर है, वो अभी भी पश्चिम की ओर है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस भवन को जो अभी भी दक्षिण की ओर स्थित है। तो इस आधार पर बच्चों हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस आधार पर दादाजी हीरा को बताते हैं। देखो क्या बताते हैं। हीरा ने दादाजी से पूछा कि सूर्य हमारे पीछे है तो क्या अब वह पश्चिम दिशा में है? देखो हीरा ने पूछ लिया ना दादाजी से कि दादाजी अब जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि सूर्य की ओर अगर हम मुख करते हैं उगते हुए सूर्य की ओर तो वो पूर्व दिशा होती है, परंतु जैसे ही हम मुड़े दादाजी तो अब सूर्य तो हमारे पीछे चला गया, तो क्या ये पश्चिम दिशा है? तो दादाजी ने समझाया दिशाएं नहीं बदली, हम मुड़ गए हैं। पहले हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ था, अब हम पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। यह तालाब अब भी उत्तर दिशा में है, पहले ये हमारे बाईं तरफ था, अब ये कौन सी तरफ चला गया है, दाईं तरफ। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम हमारी स्थिति को बदलते हैं, यानी हमारे खड़े रहने की जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है, तो भी ये दिशाएं बदलती नहीं है। वरन यह बात अलग है कि जो पहले हमारे दाईं ओर जो दिशा होगी वो अब हमारे बाईं ओर दिखने लगेगी। यानी हमें यह समझ में आने लग गया है कि हमारी स्थिति बदलने पर भी दिशाएं नहीं बदलती। तो चलो बच्चों और ज्ञान को बढ़ाते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए और लिखिए में बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हीरा को, जिसका मुख
एक दिशा की ओर है, बाकी अन्य दिशाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो उगता हुआ सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, तो हम समझ पाते हैं कि सूर्य का उदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। और बच्चों, पूर्व की जो सामने वाली दिशा होगी वो कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। तो हमने दो दिशाओं का तो बड़ी आसानी से पता कर लिया। बच्चों, अब बची हमारी उत्तर और दक्षिण दिशा। तो देखो बच्चों, जाहिर सी बात है, अगर हमारा मुख उगते हुए सूर्य की ओर है, जैसा कि हीरा का चित्र संख्या 1 में था, तो जो हमारा दायां हाथ होगा उस तरफ कौन सी दिशा होगी, उस तरफ होगी हमारी दक्षिण दिशा। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये वाली दिशा दक्षिण है, और दक्षिण के जो सामने होगी वो वाली दिशा होगी हमारी उत्तर दिशा। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने चारों दिशाओं का ज्ञान कर लिया ना। तो अब प्रश्न पे बढ़ते हैं। चित्र में हीरा किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है, और यहाँ पर बच्चों चित्र को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका मुख कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र में हीरा पूर्व दिशा में मुख करके खड़ी है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में बच्चों उसी चित्र को हम देख पा रहे हैं। यहाँ हमसे यह पूछा गया है कि हीरा का जो दायां हाथ है, दायां कौन सा वाला, ये वाला, तो हीरा का जो दायां हाथ है उस तरफ कौन सी दिशा होगी। अगर ये पूर्व है तो ये कौन सी है बच्चों, पश्चिम, और ये कौन सी है, उत्तर, और फिर ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। तो हम कह सकते हैं कि हीरा के दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। तो देखा कितनी आसानी से हमने स्थिति का पता कर लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है वही चित्र है, और उसी आधार पे हमें बताना है कि हीरा के पीछे कौन सी दिशा है। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर ये पूर्व दिशा है तो हीरा के पीछे कौन सी दिशा होगी, ये दिशा होगी पश्चिम दिशा। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि हीरा के पीछे होगी वो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। आगे बच्चों इसी प्रश्न में हमसे पूछा है कि उसके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, और बायां हाथ इस तरफ होगा, तो ये वाली दिशा उत्तर है और ये वाली दक्षिण है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। तो देखो बच्चों, हमने कितनी बड़ी आसानी से चित्र के माध्यम से स्थितियों का पता कर लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है जिसमें हम देख पा रहे हैं हीरा का मुख अब सूर्य की ओर नहीं है। हीरा का मुख सूर्य की ओर नहीं है ना इस चित्र में। तो अब इस चित्र पर आधारित प्रश्न देखिए। चित्र में हीरा अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है तो उसके पीछे कौन सी दिशा होगी। बच्चों, यहाँ हमें यह पता चलता है कि ये दक्षिण दिशा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो सूर्य उदय हो रहा है ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। इसके सामने ये पश्चिम दिशा होगी, और ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। तो हमसे यहाँ पूछा है अगर इसका मुख, हीरा का मुख दक्षिण दिशा में है, इस तरफ है, तो इसके सामने यानी हीरा के पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी, वो होगी उत्तर दिशा। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीरा के पीछे उत्तर दिशा होगी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हीरा के दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी। बच्चों, जाहिर सी बात है अब हीरा ने स्थिति बदल ली है, परंतु जो दिशाएं हैं वो नहीं बदलेंगी। तो ये वाली दिशा जो पूर्व है, ये वाली पश्चिम है, और ये वाली उत्तर ही रहेगी, और ये वाली दक्षिण ही रहेगी। तो अब हमें पूछा है दाएं हाथ की तरफ। जब हीरा मेरी जैसी स्थिति में खड़ी है तो दायां यानी कि सीधा हाथ कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला अगर सीधा हाथ है बच्चों, तो हम कह सकते हैं उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीरा के दाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होगी। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है चित्र के अनुसार अगर पेड़ उत्तर में है, यानी बच्चों जो ये पेड़ हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो बताइए कि पहाड़ कौन सी दिशा में है, ये रहा हमारा पहाड़, और ये कौन सी दिशा होगी बच्चों। देखो बच्चों, उत्तर के सामने वाली दिशा दक्षिण होगी, पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम होगी। तो यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि पेड़ अगर उत्तर दिशा में है तो उसके सामने वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा। तो हम कह सकते हैं पेड़ अगर उत्तर में है तो पहाड़ी कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो हम यहाँ लिखेंगे जो पहाड़ है वो दक्षिण दिशा में स्थित
है। तो यहाँ पर बच्चों हमने स्थिति को समझ लिया है और इसी प्रकार बच्चों नक्शे पर भी अलग अलग स्थानों का पता किया जाता है कि कौन सा स्थान किस दिशा में स्थित है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिजली का खंभा कौन सी दिशा में है। बच्चों ये पता हमने कर लिया था प्रश्न के माध्यम से, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों जब उत्तर और दक्षिण का हमें पता चल गया तो दाएं बाएं के आधार पे हम यह पता कर सकते हैं कि ये पूर्व दिशा होगी और ये वाली पश्चिम दिशा होगी। अब हमें किसकी स्थिति का पता करना है, बिजली का खंबा कहाँ है। तो ये रहा बिजली का खंबा और ये कौन सी दिशा में है, ये क्या पूर्व दिशा में है, नहीं ना, ये तो पश्चिम दिशा में है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिजली का खंबा पश्चिम दिशा में स्थित है। तो देख लिया बच्चों हमने कैसे दिशाओं का ज्ञान किया और वस्तुओं की उनकी जो स्थिति है उसका भी पता बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है घर कौन सी दिशा में है। बच्चों सबसे पहले किसी भी वस्तु की स्थिति का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी दिशाओं का पता करते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे पता चल चुका है ये उत्तर होगी, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये वाली पश्चिम दिशा है। पता किया था ना हमने खंबा कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है कि घर कौन सी दिशा में, क्या ये घर है, नहीं ना, ये वाला नहीं, घर तो ये रहा। तो हमने पता किया ये है घर और ये कौन सी दिशा में है, ये है पूर्व दिशा में। तो देखा बच्चों हमने कितनी आसानी से कहीं भी किसी भी वस्तु की जो दिशा स्थिति है उसका पता करना सीख लिया है। तो चलो बच्चों एक प्यारी सी एक्टिविटी है जो आपको स्वयं से करनी है। देखते हैं ये प्यारी सी एक्टिविटी क्या है। देखिए और बताइए आपके विद्यालय से सूरज कहाँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए और बताइए। यानी बच्चों आपको क्या करना है, अपने विद्यालय में खड़े होकर के आप ये देखेंगे कि जो उगता हुआ सूर्य है वो किस दिशा में उदय हो रहा है और उसके सामने मुख करके खड़े हो जाएंगे जैसा ये बालक खड़ा हो चुका है। अब इस स्थिति के आधार पे बच्चों आप ये समझ पा रहे होंगे कि जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है वो पूर्व दिशा हो गई, पीठ वाली हमारी पश्चिम दिशा होगी। दाएं बाएं के हिसाब से हम ये पता कर पाएंगे कि उत्तर और दक्षिण दिशाएं कौन कौन सी होंगी। अब इन दिशाओं के आधार पे बच्चों आपको कुछ आसान से प्रश्नों का पता करना है और लिखना है। जैसे देखिए पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं कहाँ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इन सब की स्थिति का आप पता करेंगे और बताएंगे उन दिशाओं में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यानी आपके उत्तर दिशा में कौन सी वस्तुएं, कौन से स्थान दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण दिशा में कौन से स्थान है, पूर्व में कौन कौन से स्थान है और आपके पीठ के पीछे यानी कि जो पश्चिम दिशा है उस तरफ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि आपके विद्यालय का जो मुख्य दरवाजा है वो किस दिशा में स्थित है, वो उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या फिर दक्षिण में है। जिस दिशा में आपके विद्यालय का मुख्य दरवाजा है आप उस दिशा के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों इसके अलावा आप ये भी पता करेंगे कि आपका घर आपके विद्यालय के किस दिशा में स्थित है। अगर मान लीजिए आपका घर और विद्यालय एक दूसरे के सामने है और विद्यालय स्थित है पूर्व में, तो हमें पता चल गया हमारा घर पश्चिम में है। उसी प्रकार बच्चों आप यहाँ पर ये पता चल करेंगे कि आपका जो घर है वो विद्यालय के किस दिशा में स्थित है। साथ ही साथ आप ये भी पता करेंगे ऐसे ही अपने व अपने मित्रों के जो घर हैं वहां से भी देखिए कि सूरज कहाँ से निकलता है और बाकी दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों ये जो सारी एक्टिविटी हैं ये आप स्वयं से करेंगे और इस अनुभव को प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको दिशाओं का कितना अच्छा ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ आप जो वस्तुएं हैं या अलग अलग भवन हैं उनकी स्थिति का भी पता कर पा रहे हैं। तो देखा प्यारे बच्चों हमने यह जान लिया कि अगर हम हमारी स्थिति को बदलते हैं तो भी जो ये दिशाएं हैं वो कभी नहीं बदलती हैं और इन दिशाओं की सहायता से हम अलग अलग स्थानों की स्थिति का पता भी कर पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।